सत्संग में इतनी शक्ति है कि हर रोते हुए को धर्म हंसा सकता है जी। धर्म को लोग समझते ही नहीं हैं। धर्म यदि जीवन में उतर जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाए ही नहीं, डिप्रेशन नाम की बीमारी खत्म हो जाए। पहले के लोगों में डिप्रेशन नहीं था क्योंकि सत्संग से जुड़े थे। सत्संग आपको क्या सिखाता है? हंसना भी सिखाता है। अच्छे व्यक्ति जो भगवान के जैसे मीरा जैसे लोग हैं तो मीरा जैसे भक्तों को रोना भी सिखाता है कि आप भगवान की याद में रोइए, संसार के वस्तु के लिए मत रोइए। ऐसे समझे जिस भाषा में समझे। बच्चे बच्चों की भाषा में समझते हैं तो मैं बच्चा बन के समझा देता हूँ, बूढ़े बूढ़ों की भाषा में समझते हैं तो बूढ़ा बन के समझा देता हूँ। बस समझ धर्म ना हो तो फिर आप नहीं रह जाएंगी। जैसे मैंने कथा में कई बार कहा, आपने सुना भी होगा, लोगों ने सुना। जैसे आप एक बहन हैं, आप एक विवाह हो गया होगा तो कुछ दिनों बाद आप होगा ने बेटी के रूप में देखा, पति ने पत्नी के रूप में देखा, आने वाला बच्चा आपको माँ के रूप में देखेगा। अच्छा ये बताइए, जिस रूप से जिस भाव से आपको पति देखते हैं जी, क्या उस भाव से कभी कोई दूसरा देख सकता है? अर्थात धर्म समाप्त हो जाता है, वो माँ बहन बेटी में अंतर भूल जाता है। जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो हर लड़की को मैं आपको अपनी बहन के रूप में देख रहा हूँ। जिसके अंदर धर्म है वो आपको, मैं आपसे छोटा होता बहुत तो मैं आपको माँ के रूप में देखता, मैं आपके बराबर का हूँ तो मैं आपको भाई के रूप में, बहन के रूप में देख रहा हूँ। आप छोटी होती मेरे से तो मैं आपको बेटी के रूप में देखता। ये फासला करने वाला धर्म ही है। जिनके भीतर का धर्म मर गया है वो छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं। बलात्कार जैसी घटनाएं आप रोज देखते हैं। कौन लोग हैं वो बलात्कारी? जिनके भीतर का धर्म समाप्त हो गया है। इसलिए कभी अपने भीतर का धर्म समाप्त मत होने दीजिएगा। धर्म जिंदा है तब तक इंसानियत जिंदा है, तब का रिश्ता है जी। वो आपको कह सकता है कि मेरी बहन है। और एक मैं मतलब मेरी जैसी विचारधारा, मेरी जैसी विचारधारा ही कह सकती है कि आप मेरी बहन हैं। और केवल कह नहीं सकती, मैं आपको रियल फीलिंग, मेरे अंदर भाव बहन का है। लेकिन जो तीसरा है जिसके अंदर धर्म नहीं है, जो आपको बहन के रूप में नहीं कुछ और रूप में देख सकता है, क्यों? क्योंकि उसके भीतर धर्म नहीं है। लेकिन ही पवित्र भावना होनी चाहिए। फिर जिससे विवाह हो गया, शास्त्र ने धर्म ने मर्यादा के हिसाब से आपको इजाजत दे दी कि अब विवाह कर लो। जब विवाह कर लो तो उसको पति और पत्नी के रूप में सदा रहो, बाकी उसके अतिरिक्त सबको भाई बहन के रूप में देखो। सुन ली। हाँ, रील सुनी। मंथरा ने कह दिया कि अरे राम को राजा बनाने की तैयारी तो महीनों से चल रही है, जबकि हुई थी अभी रातों रात। तो उसने आधी अधूरी बात कही और कैकेयी माँ ने भी आधी अधूरी बात मानी, जिसके कारण इतना तहस नहस हो गया। तो जब आप आधा सुनते हैं तो अध जल गगरी छलकत जाए। तो आधा ज्ञान किसी काम का नहीं है। इसलिए कहता हूँ पूरा सुनना सीखिए, पूरा समझना सीखिए। धर्म की बात हम करें तो क्या हम विज्ञान की बात नहीं कर सकते? क्या हमें विज्ञान साइंस की बात करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें आयुर्वेद की बात करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें भारत की राजनीति की बातें करने का अधिकार नहीं है? हम केवल धर्म की बात करें, साइंस की बात ना करें, राजनीति की बात ना करें कि हम ना बोलें? अरे हमारे यहाँ चाणक्य हुए हैं। चाणक्य जैसा धर्मात्मा कौन होगा और चाणक्य जैसा राजनीतिज्ञ कौन होगा? तो हमारे यहाँ जो दशरथ जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी तो संत। आपको ये कार्य करना चाहिए, तब वहाँ के शासन लंबे टाइम तक चलते थे। इसलिए धर्म की आवश्यकता है राजनीति में। ये वेद ना ज्ञान के भंडार हैं जी। हमारे पुराण, हमारी भगवत गीता ज्ञान के भंडार हैं। तो ज्ञान बहुत आवश्यक है। आप ज्ञान उठाना चाहिए। कहाँ से ज्ञान? आज पूरी दुनिया कहाँ से सीख रही है? आप देख लीजिए, दुनिया के हर कोने में वैज्ञानिक साइंटिस्ट वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं और किसी पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा। कुरान बाइबल पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा, सब वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वेद ही वो ज्ञान का भंडार है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया पढ़ने के लिए भारत आया करती थी। नालंदा में आग क्यों लगवाई? क्यों जलाया गया? क्यों पुस्तकालय जलाया गया? महीनों तक आग पुस्तकों को जलाती रही, क्योंकि भारत का ज्ञान इतना था कि पूरी दुनिया यहाँ सीखने आती थी। फिर हुआ, बहुत दूरी नहीं है आज के हिसाब से देखा जाए, लेकिन आज के 100 साल पहले, 200 साल पुराना हमारे भारत का पंचांग उठाइए तो पंचांग में आपको मिल जाएगा कि किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा और कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। जब सैटेलाइट नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं था, तब भी हमारे ऋषि मुनि यहाँ बैठ कर के सूर्य और चंद्रमा का
उस समय पर पृथ्वी में कब हमें चंद्रमा चांद का ग्रहण दिखाई पड़ेगा, कहाँ दिखेगा, किस क्षेत्र में ज़्यादा होगा, किस क्षेत्र में कम होगा, ये भी पंचांग 20 रुपए का आप खरीद के ले आइए। उस पंचांग में सब कुछ मेंशन था आज के 100 साल पहले, जब विज्ञान का कोई नाम नहीं जानता था, जब बैलगाड़ी का ज़माना था। और बैलगाड़ी के ज़माने के पहले भी आप देखेंगे तो भगवान श्री राम प्रकट भये तो तिथि लिखी भट्ट के पहले गिनती 10 के बाद 11 नहीं था, 12 नहीं था, यदि नहीं। कोई एक बताओ। एक बहन आई मेरे पास, बोले मेरी सास मेरे को रखती नहीं है, कहती है कि जाओ मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो मैंने कहा कि तुम अपने सास से बोलना कि तुम्हारी आंखें फूटी थी, शादी के पहले नहीं देखा कि मेरे लड़के की योग्य लड़की है कि नहीं। तो लड़की बोली मैं ऐसा बोलती हूँ तो सास मारती है। मैंने कहा तुम मत बोलना, मैं ही बोल सकता हूँ। देखो माँ उस लायक होनी चाहिए, सवाल नहीं है, आपका सवाल ही गलत है। कैसे? सवाल इसलिए गलत है कि देखो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी माँ इस लायक हो। भाई माँ ने हमें जन्म दे दिया, जिसने जन्म दे दिया वो हमारी माँ हो गई। अब गुलाब कहे नहीं जी हमें ये कांटे बिल्कुल पसंद नहीं है, भले पसंद ना हो पर रहना तो आपको सारी जिंदगी उस कांटे में ही है। तो जो व्यक्ति बुरा है आप उस बुराई को ना देखकर जो उसके भीतर अच्छाइयाँ हैं वो देख करके जीवन गुजार लीजिए। इसमें आप प्रसन्न रह पाएंगे और जीवन स्मूथली गुजार पाएंगे, वरना चिक चिक में ना आप जी पाएंगे ना मर पाएंगे। आपके पास बड़ा बंगला है पर आप खुशी नहीं है, और आपके पास घास की झोपड़ी है आप बहुत खुश हैं। मैं कैसे कह दूं कि वो घास की झोपड़ी में रहने वाला गरीब है? मैं ये कहूं कि वो घास की झोपड़ी में रहने वाला यदि खुश है तो वो महलों में रहने वाले से ज्यादा अमीर है। सही है। कोई किसी से क्यों प्यार करेगा? मेरे से तो इसलिए प्यार करती हैं माताएं क्योंकि मैं सभी वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं। लड़के को कहता हूं कि बलात्कार रुक जाएगा, कोई मेरी एक बात मान ले। क्या बात? मेरी एक बात मान ले। जैसे एक बहन ने मेरे से अभी कुछ दिन पहले प्रश्न किया कि महाराज जी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, बताइए भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा बहन भगवान सबसे बड़ा दोषी कौन है बताइए, मैं आपसे पूछ, क्या उस लड़के के माँ बाप दोषी नहीं है जिन्होंने बच्चे को नारी का सम्मान करना नहीं सिखाई थी? क्या पिता की जिम्मेदारी नहीं थी जो बच्चों को ये सिखाए? जब आपने आपको ये सिखाया कि नारी बहन होती है, नारी माँ होती है, नारी बेटी होती है, बेटा सदा तुझे नारी का सम्मान करना, ये पाठ क्यों नहीं पढ़ाया? बहुत सारे केस ऐसे आपके सामने आते हैं जो घर में भी लोगों की नीयत गंदी है। भाई जैसे गंदी नीयत है तो वो तो घर हो या बाहर हो, वो बिल्कुल भेद नहीं करेगा कि आप घर की हो या बाहर की हो। हम कहना ये चाहते हैं कि हर माँ और हर पिता, इसके लिए कहा चाणक्य ने कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माँ बाप क्यों नहीं सिखाते अपनी बेटी को और अपने बेटे को कि बेटा तू जब भी जाया कर रास्ते से कोई लड़की तुझे दिखे तो उसमें लक्ष्मी का दर्शन कर, उसमें अपनी बहन का दर्शन कर। जैसी तेरी बहन को कष्ट होता है, हर शान करेगा, गलत बोलेगा, मुझे कष्ट होगा। तो माँ ये क्यों नहीं पाठ पढ़ाती बिठा के कि बेटा देखो ये जो लड़की है सड़क में जा रही है, वो बैठी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है। जब तू उसे परेशान करेगा तो उसके भाई को, उसके पिता को, उसकी माँ को और उसे भी पीड़ा होगी। एक बार कुछ देख, 16 दिसंबर की रात्रि थी, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसके गुप्तांगों में सरिया डाल दी गई। जब तुझे मैंने जरा सी सुई चुभाई तो कितना दर्द हुआ। सोच जब एक लड़की के साथ ऐसा होता होगा कितना दर्द होता होगा, तू कल्पना कर सकता है? ये सारी बातें आजकल सिलेबस में होनी चाहिए ताकि बलात्कार जागरूक हो, हर स्त्री का सम्मान करने के लिए हर लड़का बिल्कुल तैयार हो। तो हर नारी मेरा सम्मान इसलिए करती है क्योंकि मैं हर नारी का सम्मान करता हूँ, हर नारी हूँ और अधिकार के लिए लड़ता हूँ। जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं ना, ऐसी 290 माताएं वृद्धाश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में हैं। और जिन बेटों ने अपमान करके घर से निकाला उन माँओं के मैं खुद जाके पांव दबाता हूँ। तो मेरे से ये माँ बहन, आज आवश्यकता है कि इस विषय पे हम और आप खुल के बात करें और बच्चों को ना जागरूक करें। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, क्या होता है, छोटे बच्चे हैं जैसे 15 साल का 14 साल का लड़का। एक बार क्या हुआ, एक माँ मेरे पास आई, उसकी 14 साल की लड़की थी।
माँ बोली महाराज जी मेरी लड़की को ना प्यार हो गया है, समझाओ। मैंने कहा बेटा तुम जिससे प्यार करती हो वो कितने साल का है? बोले वो 15 साल का है। करती हो क्या? प्यार करती हो क्या करती हो? बोले वो हमें छूता है, हम उसे छूते हैं। क्या है जानते हैं? ये जो एज है, ये जो आयु है, इस एज में जब आप पहुंचते हैं ना, तो आपको कोई टच करे ना तो एक अलग प्रकार का शरीर एक अलग रिएक्ट करता है, सेंसेशन होता उसको बताओ कि आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए। ये सब विवाह के बाद के विषय हैं। अभी आप अपने को केवल पढ़ाई पे समर्पित करो, केवल मन पढ़ाई पे लगाओ, ये सब नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि लड़कों को लड़कियों को, इसलिए लड़कों की दोस्त लड़के ही हों और लड़कियों की दोस्त लड़की ही हों। मतलब क्या है ये? आप पत्रकार हैं, आप जानते जी, हैं। जी देखिए नहीं मैं आप क्या है कि आज के युग में क्या है, लड़का लड़की साथ में रहने लगते हैं। जी साथ में रहते तो हैं, लेकिन लड़की जो होती है ना वो सच्ची, जबकि कुछ लड़कों की ऐसी नियत नहीं होती। वो क्या करते हैं, आपका शोषण कर, फिर वो तीसरी ले आएंगे। लेकिन आपने तो एक में ही मन लगा रखा था। उस लड़के ने यही तो कहा था कि हमसे विवाह करो, आप हमारे संग जब लिव इन में रहे, अब विवाह करो। जब विवाह का दबाव बनाया है वो आपका नजरिया, पर मेरी दृष्टि तो कहती है कि ब्रह्मचर्य नाम की कोई चीज है। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। विवाह के पहले तक ब्रह्मचारी रहिए। आपने एक छोटा सा विज्ञान में आपको बताऊं, आज आपने देखा होगा पहले के बच्चे आज के बच्चों से ज्यादा मेधावी थे। स्वामी विवेकानंद जी जैसे, महाराणा प्रताप शिवाजी जैसे और झांसी की रानी जैसे लोग आज कहाँ हो रहे हैं? ये पहले ही थे ना। क्यों ऐसा? वही कारण तक मैं आपको ले जाऊं। कारण ये है कि पहले क्या होता था, विवाह के पहले तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जो अपने अंदर का जो तेज था, जिसे वीर्य कहते हैं, उसे आप संभाल के रखते थे। और जब आपके अंदर तेज था, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, जब आप विवाह करते थे तो आपकी पूरी एनर्जी एक नारी के गर्भ में प्रवेश करती थी और वो नारी उस तेज से गर्भाधान करती थी, गर्भवती होती थी। नारी के अंदर वो 9 महीने बच्चा तैयार होता है। उस शक्तिशाली वीर्य से एक शक्तिशाली संतान का निर्माण होता है, जो मेधावी होगी, बुद्धिमान होगी, शक्ति, शारीरिक शक्ति भी होगी। अब जब आपने पहले ही अपना पानी की तरह नाना प्रकार बार बार अपने तेज को समाप्त किया, तो अब आपकी शक्ति तो खत्म हो गई। किसानों को आपने देखा होगा, खेत में फसल बोने के पहले और उस पूरे ब्रह्मचर्य की शक्ति से एक अच्छी संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, तो वही संतान राष्ट्र का निर्माण करेगी, वही कुछ करेगी। वरना ऐसे तो गीदड़ खूब हैं बाप। अब जब 17 जगह मुंह मारोगे तो डिवोर्स तो होगा। अभी तो बिल गेट्स की पत्नी ने डिवोर्स दे दिया। इतना बड़ा आदमी है बिल गेट्स, पर बिल गेट्स की पत्नी ने 27 साल बाद अपने पति को तलाक दे दिया। मैं आप देखो, आप नारी, गरीब है चलेगा, आपका पति सांवला है चलेगा, आपका पति कैसा भी है चलेगा, पर चरित्र आप चाहेंगे कि मेरे पति का स्ट्रांग हो, बिल्कुल, है ना। इसलिए हमारे यहाँ चरित्र की बात होती है। वे को रसिया राम लखा, अंदर के लिए तो आप बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो अंदर का कल्चर, अंदर का हिसाब किताब मेरे योग्य नहीं है। बिग बॉस के घर के अंदर का जो कल्चर है वो मेरे अनुकूल नहीं है, मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप अंदर नहीं आइए, तो 2 घंटे के लिए जो अंदर जा रहे हैं 18 लोग, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा ठीक है। हाँ नहीं आएंगे तो फिर ये बच्चे सुधरेंगे कैसे, इनमें संस्कार कैसे आएगा? आज इस प्लेटफॉर्म में जो लोग हैं, आखिर वो बदनाम हैं तो इसलिए कि आप जैसे लोग आना ही नहीं चाहते। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और वहाँ